हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अब क्योंकि बहुत जल्दी ही वेस्ट बंगाल पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और आप में से कई लोगों की डिमांड थी कि हम स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स लेकर आएँ ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे हेल्प मिल सके। तो बिल्कुल करेंगे हम, ये दो पार्ट में हम करंट अफेयर्स करेंगे ताकि रिविजन के लिए आपको हेल्प हो सके इससे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हम शामिल कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर्ड अ हिस्टोरिक विक्ट्री बाय विनिंग 208 सीट्स इन द 2026 वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन बी करेक्ट है। चीफ मिनिस्टर जो अभी तक वहाँ पर थी, ममता बनर्जी, अभी उनकी हार हुई है इस बार के इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में, और काफ़ी समय बाद एक नई पार्टी वहाँ पर सत्ता में आई है। ये सीट्स का नंबर दिया हुआ है, 207 सीटें बीजेपी ने जीती, एआईटीसी ने 80, आईएनसी को 2 सीटें मिली थी, बाकी फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। हु इज़ करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो अभी ममता बनर्जी के बाद अब बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो है शुभेंदु अधिकारी, जो कि वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 23 हैं, 5 डिविजन्स में। ठीक है, गवर्नर हैं RN रवि, चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी। लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 सीट्स हैं। राज्यसभा में वेस्ट बंगाल से 16 सीटें आती हैं और लोकसभा में 42 सीटें। Which initiative was launched by the West Bengal government to help citizens resolve grievances and access government services and welfare benefits? ये है अपनार सरकार अपनार पाशे। इसका मतलब योर गवर्नमेंट बाय योर साइड। ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल इनिशिएटिव है। द सिस्टम कनेक्ट्स पीपल डायरेक्टली विद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। सिटीजन इसके थ्रू अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं वाया अ टोल फ्री हेल्पलाइन। ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर वेस्ट बंगाल से हैं तो आप जनरल नॉलेज के लिए भी इसको याद कर सकते हैं, या फिर asap@wb.gov.in यहाँ पर भी ईमेल किया जा सकता है। द हेल्पलाइन ऑपरेट्स मंडे टू सैटरडे 9 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ट्रांसपोर्ट स्कीम अलाउज वुमेन अक्रॉस वेस्ट बंगाल टू ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ऑल स्टेट रन बसेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून 2026। ये है फ्री वुमेन ट्रांसपोर्ट स्कीम। ऑप्शन बी करेक्ट है। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की है 1 जून 2026 को ये फ्री बस ट्रैवल स्कीम। द स्कीम अलाउज वुमेन पैसेंजर्स टू ट्रैवल एट जीरो कॉस्ट ऑन स्टेट रन बसेस इंक्लूडिंग WBTC, SBSTC एंड NBSTC सर्विसेज। जैसे हमने दिल्ली में पहले देखा था ना कि फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए कर दी थी, तो वही सेम वेस्ट बंगाल में किया गया है। Conductors issue zero value tickets for eligible women passengers. Women can use valid photo ID proof such as Aadhaar, voter ID, PAN or passport. The government plans to introduce QR-based smart cards for easy and permanent access. The 2026 election victory ended the tenure of All India Trinamool Congress, which had ruled since. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है AITC, ये कब से राज है AITC का वेस्ट बंगाल के अंदर? 2011 से। मई 2011 से 2026 तक रूल रहा है वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। लेड बाय ममता बनर्जी, द पार्टी केम टू पावर इन 2011 एंडिंग द 34 ईयर लेफ्ट फ्रंट रूल। अच्छा, ये AITC फॉर्म कब की गई थी? 1 जनवरी 1998 में। पार्टीज हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता और इसकी फाउंडर है ममता बनर्जी। TMC retained power in the 2006 and 2021 assembly election, continuing its governance for 15 years. In May 2026 election, TMC जो है भारतीय जनता पार्टी से मेजॉरिटी से हार इसकी हुई है, एंडिंग इट्स लॉन्ग रूल इन द स्टेट। During the first cabinet meeting on 11 May 2026, what uniform upper age limit extension was approved for state government job aspirants? ये ना बढ़ा के कर दी गई है 5 साल। ठीक है, मतलब 5 साल बढ़ा दी गई है जो एज है, एज लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ 5-year relaxation in the upper age limit for state government job aspirants. The decision was taken in the first cabinet meeting and applies retrospectively from 11 May 2026. Revised upper age limit में क्या क्या रखा गया है? तो ग्रुप A पोस्ट के लिए 41 ईयर्स हो गई है, ग्रुप B पोस्ट के लिए 44 ईयर्स और ग्रुप C और D पोस्ट के लिए 45 ईयर्स अभी अपर एज लिमिट हो गई है। For statutory bodies and government companies, the upper age limit is set uniformly at 45 years. Which telecom operator became the first in India to provide seamless mobile connectivity across Kolkata's Vidyasagar Setu?
ये है भारती एयरटेल, ऑप्शन सी करेक्ट है। एयरटेल फर्स्ट इन इंडिया के द्वारा अनइंटरप्टेड मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई ऑन विद्यासागर सेतु कोलकाता। ये 1.3 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर प्लस 6 एंटीना पोल्स यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। अब इसमें पार्टनर्स कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ट्रैफिक पुलिस, हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स। अब इस सेतु के ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर कोई भी कॉल ड्रॉप्स नहीं होगा, बेटर वॉइस और डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है इसके थ्रू। और सिग्निफिकेंस क्या है? स्ट्रॉन्गर अर्बन टेलीकॉम इंफ्रा और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन यहाँ पर देखने को मिला इसके थ्रू। विद्यासागर सेतु की बात करें तो ये सेकेंड हुगली ब्रिज है। लोकेशन कौन सी है? कनेक्ट्स कोलकाता एंड हावड़ा अक्रॉस द हुगली रिवर। साइज इसका देखें 822.96 मीटर लॉन्ग है, 35 मीटर वाइड है। इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है ये। कंस्ट्रक्शन इसका शुरू हुआ था 1979 में, बिल्ट बाय ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी। 10 अक्टूबर 1992 में कमीशन कर दिया गया था। सिग्निफिकेंस क्या है? मेजर टोल ब्रिज एंड लैंडमार्क की एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड सक्सेसर टू रविंद्र सेतु। हावड़ा ब्रिज जो है उसका ये सक्सेसर है रविंद्र सेतु का, विद्यासागर सेतु। Who served as the Chief Electoral Officer of West Bengal during the 2026 Legislative Assembly elections? इम्पॉर्टेंट पद है और स्पेशली इलेक्शन के टाइम। तो फिर ये कौन थे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल में असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के टाइम पर? इनका नाम है मनोज कुमार अग्रवाल, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब यहाँ पर करंट ब्यूरोक्रेट्स कुछ देखें। चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार अग्रवाल, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्रीमती नीलम मीना, फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रभात कुमार मिश्रा हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में नारायण स्वरूप निगम है, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट में डॉक्टर पी ओलगनाथन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है, इन मई 2026 द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ प्लान टू रिड्यूस इंटरव्यू मार्क्स फॉर स्टेट जॉब्स टू अप्रॉक्सीमेटली व्हाट लेवल टू कर्ब करप्शन? स्टेट जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उसमें करप्शन को रोकने के लिए इंटरव्यू के जो मार्क्स मिलते थे उन्हें 10 मार्क्स तक लिमिट किया जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी मार्क्स दिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में उसका 10%। ये प्रपोज्ड रिक्रूटमेंट रिफॉर्म है। ठीक है, प्रपोजल दिया गया है इसका। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अंडर शुभेंदु अधिकारी अनाउंस्ड अ मेजर ओवरहॉल ऑफ द स्टेट रिक्रूटमेंट सिस्टम। द proposed legislation would limit the viva voc या जो oral interview होता है to a maximum of 10% of total marks, about 10 marks out of 100. The objective is to make recruitment more transparent and merit based. The reform aims to reduce the scope of nepotism, bribery and manipulation of merit list. तो अभी इंटरव्यू लेवल पर जो मार्क्स हैं वो सिर्फ 10% रहेंगे, ताकि इंटरव्यू लेवल पर आकर जो भी करप्शन होता है, ब्राइबरी होती है, वो सबको कम किया जा सके। ठीक है, और मोर ऑफ मेरिट बेस्ड सिस्टम रहे सिलेक्शन का। Which prominent social reformer from the Rajbanshi community is honored through the namesake award given in 2025? ये हैं ठाकुर पंचनन वर्मा, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनके द्वारा स्थापित की गई क्षत्रिय समिति इन 1910 टू एडवोकेट फॉर द सोशल एंड रिचुअल राइट्स ऑफ द Rajbanshi community. The Samiti's primary goal was to establish the Kshatriya status of the Rajbanshis within the Hindu caste hierarchy. Panchanan Burma was a lawyer by profession and is often referred to as the Ambedkar of North Bengal. इन्होंने emphasis किया on the importance of education, self-respect and abandonment of social evils like child marriage. तो इन्हें 2025 में दिए जाने वाले नेमसेक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठाकुर पंचनन वर्मा। Which legal framework did West Bengal officially implement in May 2026 to replace the erstwhile IPC and CRPC? तो हमने देखा ही था IPC और CRPC को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता ये लेकर आई गई थी, है ना। BNS अभी चल रहा है, तो ये जो BNS चल रहा है ये वेस्ट बंगाल में अभी तक नहीं ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हुआ था। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। The Bharatiya Nyaya Sanhita is proposed to replace the Indian Penal Code of 1860. It modernizes definition of crimes and includes stringent punishment of offences such as mob lynching and sexual crimes. It aims to enhance gender injustice and introduce reforms for quicker trials. Special provisions have been added to tackle organized crime and terrorist activities. In the context of 2026 State Central Cooperation which river agreement is undergoing fresh bilateral discussions. यह तीसरा रिवर एग्रीमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिया और बांग्लादेश जो है दोनों के बीच में इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट
तीस्ता रिवर पर चल रहा है, शेयरिंग इन 2011 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, बट द एग्रीमेंट वॉज नॉट फाइनलाइज्ड। वेस्ट बंगाल ने कंसर्न रेज किए थे रिगार्डिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। द तीस्ता इज मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंडस वाटर ट्रीटी का पता ही है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है ये। और गंगा वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांस बाउंड्री रिवर एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया। In January 2026, the Prime Minister inaugurated infrastructure projects worth over 830 crore rupees in which Hooghly district location। तो ये सिंगूर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिंगूर लोकेशन है, जगह है। पीएम के द्वारा यहाँ पर 830 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द बालागढ़ एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम ऑन द हुगली रिवर। ही इनॉग्रेटेड द जयराम बाटी Barugo-Pinathpur Mainapur rail line and flagged off a new passenger train service between Mainapur and Jairambati। 3 न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स भी फ्लैग ऑफ की गई थी वर्चुअली। एंड इंडिजिनस 50 पैसेंजर इलेक्ट्रिक कैटमरान वॉज लॉन्च टू प्रमोट सस्टेनेबल रिवर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। Who is responsible for raising the minimum support price for raw jute for the 2025-26 crop year? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। इन ऑर्डर टू गारंटी फेयर प्राइसेस एंड अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन, दिस गवर्नमेंट ओन्ड प्राइस सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इज टास्क्ड विद द एक्वायरिंग रॉ जूट फ्रॉम फार्मर्स एट एमएसपी। इसका हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। पेरेंट मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखिए, डिपार्टमेंटल परचेज सेंटर्स एंड कोऑपरेटिव्स आर यूज्ड टू रन द बिजनेस। नेक्स्ट है विच शिपयार्ड बिल्ट द स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक कैटमरान लॉन्च्ड इन कोलकाता इन 2026। यह है हुगली कोचिन शिपयार्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटमरान लॉन्च किया गया कोलकाता में बाय हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की। इट इज़ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ 6 इंडिजिनसली बिल्ट 50 पैसेंजर वेसल्स फॉर द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज़ इक्विप्ड विद इलेक्ट्रिक propulsion and advanced lithium titanic battery technology। हाइब्रिड जनरेटर मोड इज़ अवेलेबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस ऑपरेशंस। और इसका एम है टू प्रमोट इको फ्रेंडली इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। Who was the former president of Mohan Bagan Supergiant recently passed away at the age of 79? यह है स्वपन साधन बोस। ऑप्शन ए करेक्ट है। पॉपुलरली नोन एज तुत्तू बोस। इनकी अभी 79 ईयर्स ऑफ एज में डेथ हो गई है। ये मोहन बगान सुपर जायंट से एसोसिएटेड थे फॉर ओवर 3 डिकेड्स और ये क्लब के सेक्रेटरी के रूप में भी रह चुके हैं, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बने थे। ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ पिलर ऑफ लीडरशिप इन कोलकाता एंड इंडियन फुटबॉल। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कनेक्ट्स विच 2 सिटीज़। तो ये कनेक्ट करती है कोलकाता और गुवाहाटी को। ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत फ्लैग ऑफ की गई पीएम मोदी के द्वारा इन मालदा। रूट इसका क्या है, हावड़ा से गुवाहाटी और अप्रॉक्सीमेट 14 आवर जर्नी है ये। हफ्ते के 6 दिन ये चलती है। फुल्ली इंडिजिनस डिज़ाइन और बिल्ट है। अदर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस, ठीक है, ये यहाँ पर पहली इंट्रोड्यूस की गई थी। इम्पैक्ट क्या है इसका, स्ट्रेंथन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, प्रमोट्स टूरिज्म एंड ट्रेड एंड एनहांसेस रीजनल डेवलपमेंट। लेटेस्ट वंदे भारत ट्रेन्स यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि साबरमती से वेरावल, फिर एसएमवीडी कटरा से श्रीनगर, श्रीनगर से एसएमवीडी कटरा, गोरखपुर से पाटलिपुत्र, बेलागवी से बेंगलुरु, एसएमवीडी कटरा से अमृतसर, अजनी नागपुर में है, वहाँ से पुणे, जोगबनी से दानापुर, जोधपुर से दिल्ली कैंट, बीकानेर से दिल्ली कैंट, बनारस से खजुराहो, केएसआर बेंगलुरु से एर्नाकुलम जंक्शन, फिरोज़पुर कैंट से दिल्ली जंक्शन और लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर। ये वाली हैं जो अभी लेटेस्ट वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च की गई हैं, जो ये नए रूट पर शुरू की गई हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सेमी हाई स्पीड मीडियम टू लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन है। रिजर्व्ड रहती है ये, एयर कंडीशनड चेयर कार सर्विस है, डिज़ाइंड फॉर रूट्स जो 800 किलोमीटर से कम डिस्टेंस हो जिसका, या फिर 10 घंटे से कम का ट्रैवल टाइम। लॉन्च ऑफिशियली इनॉग्रेटेड ऑन 15 फरवरी 2019, 2019 से ये लॉन्च की गई थी, शुरू हुई थी और अभी कई सारी हम वंदे भारत ट्रेन्स देखते हैं भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूली ओपन्ड
जयरामवती मैनापुर रेल लाइन इम्प्रूव्स कनेक्टिविटी एंड पिलग्रिमेज एक्सेस टू विच डिस्ट्रिक्ट? ये है बांकुरा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। वेस्ट बंगाल में है ये, और ये बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में कनेक्टिविटी को एनहांस करता है ये जो रेल लाइन है। इट प्रोवाइड्स ईजियर रेल एक्सेस टू जयरामवती, द बर्थ प्लेस ऑफ श्री सरला देवी। द लाइन ऑल्सो इम्प्रूव्स एक्सेस टू कमारपुकुर, the birthplace of Sri Ramakrishna Paramhans. It is a key section of the Tarkeshwar Bishnupur New Rail Line project. The project boosts regional religious tourism, local transportation, and regional development. Which private group invested 16,000 crore rupees in a major power project in Salboni, West Bengal? ये है JSW ग्रुप, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसने 16,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इन 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट एट सालबोनी, वेस्ट बंगाल। इसकी ये प्लांट की कैपेसिटी होगी 1600 मेगावाट। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड पावर इन्वेस्टमेंट जो कि ईस्टर्न इंडिया में की गई है बाय JSW एनर्जी। द प्रोजेक्ट इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर 2000 एकड़ JSW इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट। इससे ओवर 15,000 जॉब्स क्रिएट होने की का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। द प्रोजेक्ट एम्स टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एनर्जी सप्लाई एंड रीजनल डेवलपमेंट इन वेस्ट बंगाल। द एसो नोदिर साठे चोली लेट्स गो विद द रिवर, इसका मतलब है प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड फोकसिंग ऑन विच रिवर्स इकोलॉजी। तो अत्रेई रिवर जो है इसकी इकोलॉजी पर फोकस करता है ये जो प्रोजेक्ट है। टीम लेड बाय प्रोफेसर महबूब शहाना, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से विजिटेड आत्रेई रिवर, बेलूर घाट। इनिशिएटिव क्या है ये? प्रोजेक्ट का नाम एसो नोदिर साथे चोली यानी कि लेट्स गो विद द रिवर। एम इसका है स्टडी डिक्लाइनिंग रिवर वाटर लेवल एंड श्रिंकिंग डेप्थ, एग्जामाइनिंग इम्पैक्ट ऑफ बांग्लादेश रबर डैम एंड बेलर घाट check dam, focus on ecological damage and livelihood impact, interacted with locals to record real life river changes। तो ये रिवर का नाम याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट से ये संबंधित है। विच एजेंसी इज प्रोमोटिंग कालिम्पोंग एज द एडवेंचर हब ऑफ नॉर्थ बंगाल? ये है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये एजेंसी प्रमोट कर रही है कालिम्पोंग को एज द एडवेंचर हब ऑफ नॉर्थ बंगाल। ठीक है, GTA टूरिज्म इनिशिएटिव कालिम्पोंग लेड बाय गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट। एम हमने देख ही लिया, कालिम्पोंग को एक एडवेंचर हब के रूप में डेवलप करना। फोकस ऑन टूरिज्म ब्रांडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग, ट्रैकिंग एंड कैंपिंग। गोल है इसका टू बूस्ट रीजनल टूरिज्म एंड अट्रैक्ट एडवेंचर सीकर्स। Agnimitra Paul, who inaugurated the Annapurna Bhandar scheme, holds which portfolio in the new cabinet? तो ये मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये पोर्टफोलियो इनको मिला है अग्निमित्र पॉल को। 2 डिपार्टमेंट है इनके पास, 2 पोर्टफोलियो है इनके पास एज द मिनिस्टर इन चार्ज फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स: वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर, अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल अफेयर्स। PM Modi launched India's first water metro project in, it is in कोलकाता। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, हुगली रिवर के अंदर है ना, ट्रैवल करवाया जाएगा इसके थ्रू। द अथॉरिटीज हैव कंस्ट्रक्टेड अ टनल अंडर द रिवर हुगली विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 5.55 मीटर्स एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 6.1 मीटर्स। और फर्स्ट नियो मेट्रो देहरादून उत्तराखंड में है। In October 2025, where did the West Bengal Police establish its first dedicated artificial intelligence cell? यह है भवानी भवन में, ऑप्शन सी करेक्ट है। वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा एक डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल को सेटअप किया गया है। एम है इंटीग्रेट AI टू इम्प्रूव पॉलिसिंग इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ये फंक्शन करेगा एज द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर ऑल AI रिलेटेड इनिशिएटिव्स इन पुलिस ऑपरेशंस। फोकस एरिया इसमें होंगे प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, ट्रैफिक कंट्रोल, इमरजेंसी रिस्पांस एंड डेटा सिक्योरिटी। विल ऑल्सो फ्रेम डेटा प्राइवेसी एंड हैंडलिंग गाइडलाइंस। हेडक्वार्टर इसका भवानी भवन कोलकाता में बनाया गया है। हेडेड बाय ADG, सपोर्टेड बाय IG एंड 2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स। विच नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर फ्रॉम वेस्ट बंगाल पास्ड अवे रिसेंटली? ये हैं उत्पलेंदु चक्रवर्ती, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेशनल अवार्ड विनिंग बंगाली फिल्म मेकर ये थे जिनकी अभी डेथ हो गई है कार्डियक अरेस्ट के कारण। बंगाली सिनेमा में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। हाउ मेनी न्यू पॉक्सो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स विल बी एस्टेब्लिश इन वेस्ट बंगाल? तो 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय
Chandrima Bhattacharya, the number of POCSO court in the state will increase from 62 to 67. ठीक है, 62 यहाँ पर अभी तक थे, अब 67 हो जाएंगे. West Bengal will also continue to have a 6 e-POCSO courts. The move aims to speed up trials and improve justice delivery in case involving child protection under the POCSO Act. A master plan was finalized in 2026 for which animal rescue and rehabilitation facility in अलीपुरद्वार, ये है दक्षिण खैरबारी, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा मास्टर प्लान अप्रूव कर दिया गया है साउथ खैरबारी नियर जल्दापाड़ा नेशनल पार्क अलीपुरद्वार में. एम है इसका टू मैनेज राइजिंग रेस्क्यू ऑफ बिग कैट्स फ्रॉम नॉर्थ बंगाल टी गार्डन्स. टाइगर रिहेबिलिटेशन सेंटर भी यहाँ पर बनाया जाएगा एंड एडवांस्ड क्वारंटाइन यूनिट्स भी बनाए जाएंगे. Where was the India Tea Conclave 2025 held to discuss the future of the tea industry? यह है सिलीगुड़ी के अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट है. इंडिया टी कॉन्क्लेव हुई यहाँ पर 2025 में, हेल्ड एट कोर्ट यार्ड बाय मैरियट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1-2 मई 2025 में. थीम इसकी थी यूथ फॉर टी, फोकस ऑन मॉडर्नाइजिंग टी कल्चर एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, प्रमोशन ऑफ स्पेशलिटी and value added teas, emphasis on youth engagement and innovation in the tea sector. The Balagad extended port gate system inaugurated in January 2026 is located in which district? ये located है हुगली district में. Community development block and town based infrastructure project area है. फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी जनवरी 2026 में बाय पीएम नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग अ पैकेज इवेंट इन सिंगूर हुगली. प्रोजेक्ट एरिया है अराउंड 900 एकर्स, लिंक्ड टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी जो कोलकाता पोर्ट है, और इसका गोल है टू रिड्यूस अर्बन कंजेशन एंड ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स इन कोलकाता रीजन. विच रीजनल रूरल बैंक इन वेस्ट बंगाल पार्टनर्ड विद कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस टू एक्सपैंड रूरल इंश्योरेंस इन मई 2026? ये बैंक है वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक, जिसने कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है ताकि लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस को बढ़ाया जा सके इन रूरल एंड सेमी अर्बन वेस्ट बंगाल. ठीक है, इसमें सर्विसेज ऑफर की जाएंगी लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग प्लान, वेल्थ क्रिएशन एंड फैमिली प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स पर. विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रिपेयर बेसिन बेस्ड मास्टर प्लान्स फॉर द इच्छामती एंड जलांगी रिवर्स? तो ये है वेस्ट बंगाल, क्योंकि हम वहीं की बात कर रहे हैं. वेस्ट बंगाल बेसिन बेस्ड रिवर प्लानिंग इनिशिएटिव 23 फरवरी 2026 में एमओयू साइन किया गया था. पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं GIZ, स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा, वेस्ट बंगाल इरिगेशन एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट. सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड बेसिन लेवल रिवर प्लानिंग है स्टेट में. एक्सपर्ट्स वेलकम मूव, एक्टिविस्ट स्ट्रेस इम्प्लीमेंटेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. फिर है एक नोदी बंधन प्रोजेक्ट, इसका बजट है 200 करोड़ रुपए का. ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप कम्प्रहेंसिव मास्टर प्लान्स फॉर रिवर सब बेसिन्स. पायलट रिवर्स हैं इच्छामती और जलांगी आउट ऑफ 39 सब बेसिन्स. और अलाइनमेंट देखें तो ये सपोर्ट करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा गोल्स को. अब इस स्लाइड में वेस्ट बंगाल की इंपॉर्टेंट रिवर्स भी दी गई हैं, जैसे कि सबसे पहले आ जाती है गंगा जो कि बारानगर नॉर्थ 24 परगनास में है. हुगली भागीरथी रिवर, दामोदर रिवर, तीस्ता नदी, तीस्ता बाजार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मेखलीगंज यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे कूच बिहार भी कहते हैं. फिर महानंदा रिवर है, सुवर्ण रेखा, अजय रिवर, चूर्णी रिवर, हल्दी रिवर और कंसाबती रिवर. ये सारी कहाँ पर हमें वेस्ट बंगाल में नदियाँ देखने को मिलती हैं. ठीक है, और ये सारी सिटीज़, टाउन या डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से होकर बह रही हैं ये नदियाँ. Which science program promoting girls in STEM was launched in West Bengal with 0 state filters in May 2026? यह है विज्ञान ज्योति, ऑप्शन बी करेक्ट है. फ्लैगशिप प्रोग्राम है टू प्रमोट गर्ल्स इन STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. इन सभी को मिलाकर शॉर्ट में STEM बोला जाता है. इसे ओपन किया गया है विदाउट स्टेट और रीजनल कोटाज. टारगेट ग्रुप हैं मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 से लेकर 12 तक. Provides experiential learning, career counseling, lab visits and mentorship by women scientists. Aims to increase women's participation in STEM and research careers, and it is the part of broader DST initiatives alongside Inspire, WISE and Kiran programs. How many bird species were recorded during the 3rd Sundarban Birds Festival 2025 में जो हुआ, तो इसमें 154 बर्ड स्पीशीज़ को रिकॉर्ड किया गया. अब इनमें अलग अलग हैं, जैसे 45 स्पीशीज़ ऑफ वेडर्स, मड फ्लैट एंड शोर बर्ड्स, 8 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टर्स,
91 species of forest birds, 3 species of waterfowl, and 7 species of other birds. Notably, 12 threatened species were recorded, such as the Eurasian curlew and brown-winged kingfisher. The Sundarban Tiger Reserve played a central role with significant members recorded in core and buffer zones. Sundarban region, जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, is home to about 100 tigers. The exercise showed a rise in species diversity compared to previous years. A new medicinal plant of the Stellaria genus was recently discovered in which national park in Kalimpong. ये है न्योरा वैली नेशनल पार्क, जहाँ पर एक नई मेडिसिनल प्लांट की डिस्कवरी की गई है जिसका नाम है स्टेलेरिया बेंगालेंसिस. बिलोंग्स टू जीनस स्टेलेरिया. हैबिटेट है हाई एल्टीट्यूड माउंटेन इकोसिस्टम फाउंड इन न्योरा वैली नेशनल पार्क एंड सांगसर फॉरेस्ट रेंज कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में. ग्रोज ऑन मडी सॉइल्स स्लोप्स इन प्रिस्टीन फॉरेस्ट जोन्स. सिग्निफिकेंस क्या है? हाईलाइट्स द रिच बायोडाइवर्सिटी एंड फ्रेजाइल इकोनॉमी ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज. The West Bengal Chief Minister recently laid the foundation stone for a approximately 5-kilometer bridge over the Muriganga River to connect Sagar Island with the mainland. What is the name of this bridge project? इसका नाम है गंगा सागर सेतु. ऑप्शन सी करेक्ट है. लोकेशन इसकी देखी जाए तो गंगा डेल्टा पर साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में है ये. कंपोजिशन देखें तो 43 villages lies at the mouth of Hooghly River. It is the part of Sundarbans, but unlike rest of delta, no tiger habitation, mangroves or tributaries. इसका religious significance भी है. Sacred Hindu pilgrimage site where Ganga meets Bay of Bengal. गंगा सागर फेयर यहाँ पर एनुअली मिड जनवरी में, हर साल मिड जनवरी में यहाँ पर लगता है ये मेला, गंगा सागर मेला. सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है ये ग्लोबली आफ्टर कुंभ मेला. ठीक है. कपिल मुनि टेम्पल भी है यहाँ पर इस आइलैंड पर. नाउ सुंदरबंस की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह है एक वेस्ट बंगाल के अंदर. तो ये मैनग्रोव एरिया है इन द डेल्टा फॉर्म्ड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर्स इन द बे ऑफ बंगाल. ठीक है. इट स्पैन्स फ्रॉम द हुगली रिवर इन इंडियाज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल टू द बालेश्वर रिवर इन बांग्लादेश. 4 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं सुंदरबंस में जिन्हें एनलिस्ट किया गया एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये है सुंदरबंस नेशनल पार्क, सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ वेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबंस साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सुंदरबंस मैनग्रोव इको रीजन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम विद एन एरिया ऑफ 20,400 स्क्वायर किलोमीटर. 2019 में इंडियन सुंदरबंस वॉज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब रामसर साइट की लिस्ट में इसको शामिल किया गया 2019 में. इंडियन सुंदरबंस कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 43% ऑफ इंडियाज टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया. 27th रामसर साइट है ये भारत की. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इन द कंट्री. नेक्स्ट है विच फिल्म वॉज स्क्रीन्ड एज द ओपनिंग मूवी ऑफ द 31st कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. ये है सप्तपदी. ऑप्शन बी करेक्ट है. 31st कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया. ठीक है. 31st एडिशन था इसका. वेन्यू कौन सा था? धोनो धान्य ऑडिटोरियम कोलकाता का. थीम इसकी थी वेयर सिनेमा कनेक्ट्स द वर्ल्ड. फोकस कंट्रीज में थी पोलैंड, जिसमें 19 फिल्म शोकेस की गई पोलैंड की. पहला एडिशन इस फिल्म फेस्टिवल का हुआ था 1995 में और इसमें ट्रिब्यूट दिया गया टू फिल्म मेकर ऋत्विक घटक को भी. तो ये चीज़ें कुछ याद रखिएगा कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड. हु रिसीव्ड द ठाकुर पंचानन बर्मा अवार्ड 2025 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू खानपाला फोक थिएटर. ये है अकुल बाला सरकार. ऑप्शन सी करेक्ट है. अवार्ड का नाम है ठाकुर पंचानन बर्मा अवार्ड. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और रिकॉग्निशन इसमें दिया गया फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू फोक कल्चर एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स के लिए. आकुल बाला सरकार 75 साल की हैं. आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट फ्रॉम कुशमंडी साउथ दिनाजपुर से. अचीवमेंट इनका देखिए, फर्स्ट वुमन टू परफॉर्म इन खानपाला फोक थिएटर ब्रेकिंग लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल बैरियर्स. और इनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए. Which institution in West Bengal was recently featured in National Science Current Affairs after its scientists discovered a novel gene regulation mechanism in the tuberculosis bacterium? ये है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता का. ऑप्शन बी करेक्ट है. यहाँ के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक नया जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. द स्टडी फाउंड दैट द सिग्मा फैक्टर
remains attached to RNA polymerase throughout transcription, unlike the previously accepted sigma cycle model. The continuous binding helps activate survival genes, enable TB bacteria to persist under hostile conditions inside the human body. The discovery provides new insights into tuberculosis survival mechanism and could aid future TB research and treatment strategies. What was the name of the Indian Army's military exercise conducted recently in West Bengal? इसका नाम है तीस्ता प्रहार. ऑप्शन बी करेक्ट है. इंडियन आर्मी ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया मई 2026 में एट तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, नॉर्थ बंगाल. The integrated field exercise demonstrated operational readiness and joint warfare capabilities. इसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कॉर्प्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, पैरा स्पेशल फोर्सेज, आर्मी एविएशन, इंजीनियर्स और सिग्नल्स, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया. द एक्सरसाइज एम्फसाइज्ड जॉइंटनेस, सिनर्जी एंड सीमलेस कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट कम्बैट एंड सपोर्ट यूनिट्स. The Puppets of India stamps released in 2026 featured which two traditional puppetry forms from West Bengal? तो ये हैं डांगेर पुतुल एंड बेनीर पुतुल. डांगेर पुतुल यानी रॉड पपेट्री, लार्ज रॉड ऑपरेटेड पपेट्स हैं यूज्ड फॉर फोक ड्रामास एंड माइथोलॉजिकल परफॉर्मेंस. बेनीर पुतुल ये ग्लव पपेट्री है, ट्रेडिशनल ग्लव पपेट्स विद क्ले और वुडल हेड्स, पॉपुलर फॉर रूरल स्टोरी टेलिंग. और इन्हीं से रिलेटेड क्या किया गया, स्टैम्प्स को पपेट्स ऑफ इंडिया के नाम से कमेमोरेटिव स्टैम्प्स को रिलीज़ किया गया. ठीक है, कुछ इस तरह से. नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ MSME इनॉग्रेटेड अ स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसफार्मर टेस्टिंग फैसिलिटी टू क्रिटिकली असिस्ट रीजनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स. इन विच सिटी ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल इज दिस फैसिलिटी लोकेटेड? हमारा जो MSME मंत्रालय है उसने एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसफॉर्मिंग टेस्टिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है ताकि जो भी रीजनल मतलब स्टेट के लेवल पर ही माइक्रो स्मॉल और मीडियम ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको असिस्ट किया जा सके. तो ये फैसिलिटी कहाँ पर लोकेटेड है? कोलकाता के अंदर. ऑप्शन डी करेक्ट है. और इसको ना PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत इनॉग्रेट किया गया है. ठीक है, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग फैसिलिटी MSME टेस्टिंग सेंटर कोलकाता के अंदर डॉक्टर रजनीश के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया. नेक्स्ट है Aronyak Ghosh became West Bengal's 12th chess grandmaster in April 2026 after securing his final norm at which tournament? यह है बैंकॉक चेस क्लब ओपन. कोलकाता बेस्ड प्लेयर हैं ये अरोन्यक घोष और ये बने 12th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम वेस्ट बंगाल. फाइनल नॉर्म अचीव किया था इन्होंने बैंकॉक चेस क्लब ओपन 2026 में. ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड चेस टूर्नामेंट है जो कि थाईलैंड में हुआ. इट अट्रैक्ट्स प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज सीकिंग टाइटल नॉर्म्स एंड रेटिंग्स. नेक्स्ट है हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज़ द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर वेस्ट बंगाल्स डिजिटल हेल्थ रिफॉर्म प्रोजेक्ट? ये है $286 मिलियन, $286 मिलियन वेस्ट बैंक के द्वारा सपोर्ट किया गया है वेस्ट बंगाल हेल्थ रिफॉर्म को, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक ने $286 मिलियन लोन प्रोवाइड किया है फॉर वेस्ट बंगाल्स हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम. एम है इसका टू मॉडर्नाइज हेल्थ केयर थ्रू डिजिटल हेल्थ सिस्टम एंड पेशेंट सेंट्रिक सर्विसेज. प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट इसमें होंगे पुरुलिया, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा एंड उत्तर दिनाजपुर. इंक्लूड्स क्लाइमेट रेजिलियंट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स. और इसमें ओवर 90 मिलियन पीपल को बेनिफिट एक्सपेक्टेड है. Who was known as the Chanakya of Bengal politics who recently passed away at the age of 73 due to cardiac arrest? ये हैं मुकुल रॉय जिन्हें चाणक्य और ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स के नाम से हम जानते हैं और अभी 73 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका देहांत हो गया. कोलकाता में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ये फाउंडिंग मेंबर थे. नोन एज द चाणक्य ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स. इंडिया के 32nd रेलवे मिनिस्टर के रूप में भी ये काम कर चुके हैं अंडर PM मनमोहन सिंह. 2011 में वेस्ट बंगाल असेंबली विक्ट्री के की स्ट्रैटेजिस्ट थे ये. बीजेपी को बाद में इन्होंने 2017 में ज्वाइन कर लिया और फिर TMC में वापस रिटर्न हो गए 2021 में. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच लेजेंडरी बंगाली ऑथर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92? ये हैं शंकर. ऑप्शन सी करेक्ट है. रिनोन्ड बंगाली ऑथर मोनी शंकर मुखोपाध्याय या इनको सिर्फ शंकर के नाम से भी जानते हैं. हावड़ा में इनका जन्म हुआ था. कई सारी नॉवेल्स लिख चुके हैं और साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें 2021 में मिला था और अभी इनकी डेथ हो गई है रिसेंट में. वेस्ट बंगाल सेलिब्रेटेड द 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम इन 2026 एट विच हिस्टोरिकल लोकेशन वेयर बंकिम चंद्र लिव्ड? ये है नेहाती. ऑप्शन सी करेक्ट है. 150 साल वंदे मातरम के पूरे हुए हैं तो वो सेलिब्रेशन किया गया बंकिम
भवन गवेषणा केंद्र, the ancestral home and birthplace of Bankim Chandra Chattopadhyay at Kanthalpura, was selected as the key venue for Republic Day 2026 performances. Performances were conducted by the Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, Indian Coast Guard and CAPF. जनवरी 2026 में ये इवेंट्स हुए थे, ऑर्गेनाइज्ड टू कमेमोरेट 150 years of वंदे मातरम. Who was appointed as the new Chief Secretary of West Bengal in the early 2026 administrative reshuffle? ये है मनोज पंत. ऑप्शन ए करेक्ट है. मनोज पंत नहीं, मनोज कुमार अग्रवाल है. इन्हें वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है. आईएएस ऑफिसर ऑफ वेस्ट बंगाल काडर है ये, और वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए 11 मई 2026 में दुष्यंत नरियाला की जगह. तो नाम याद रखिएगा इनका. इसके अलावा ये स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में भी काम कर चुके हैं. In May 2026, West Bengal native Sujit Kumar Pradhan was posthumously honored with which prestigious international award at the United Nations? ये इनको डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. वेस्ट बंगाल के नेटिव सुजीत कुमार प्रधान को पॉस्थुमसली यूएन के द्वारा. ठीक है. नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान ऑनर्ड विद द यूएन पीस कीपिंग अवार्ड. वेस्ट बंगाल के नेटिव हैं. मरणोपरांत इनको डैग हैमरशोल्ड मेडल दिया गया मई 2026 में. The medal is the United Nations highest peacekeeping honor for personnel who lose their lives during UN missions. इन्होंने यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान में सर्व करते हुए अपना सेक्रीफाइस दिया. द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय एंटोनियो गुटेरेस एट द यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क. फिर इनके अलावा लांस हवलदार हरभजन सिंह वाज आल्सो posthumously honored with the medal. अभिलाषा बराक received the 2025 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड. और इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज की इस वीडियो के एंड पर पहुंच गए. एक पार्ट और आएगा वेस्ट बंगाल करंट अफेयर्स का, तो उसके लिए वेट कीजिएगा थोड़ा सा. जल्दी ही उसको भी कवर कर लेंगे हम लोग. और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उसके लिए ऑल द बेस्ट. बाकी हम डेली करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं चैनल पर, तो आप वो भी देख सकते हैं. नेशनल करंट अफेयर तो ऑफकोर्स किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो इंपॉर्टेंट होता ही है. डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स भी आपको इंडो पाठशाला ऐप पर अवेलेबल करवाई जाती हैं. तो चलिए एंड करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.